वेलकम बैक टू द स्नो हिल ट्रेडर। रक्षित राय दिस साइड। सो मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूँ। आज का डेट है, अगर आज की अपडेट देखेंगे सो दिस इज़ 10th मार्च। ठीक है, कल है मंडे विच इज़ 11th मार्च। सो 11th मार्च के लिए मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या एनालिसिस है और मैं किस तरह से प्लान करूँगा कल के लिए। और कल के लिए नहीं, इस पूरी वीक के लिए मेरा क्या बायस रहने वाला है, मैं किस तरीके से ट्रेड्स प्लान करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये है वीकली चार्ट। मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा एक वीकली बायस बनाएंगे, फिर डेली बायस क्रिएट करेंगे। उसके बाद अपने एक फ्रेमवर्क और एक नैरेटिव बनाएंगे जिसको हम प्लान, जो बेसिकली प्लान है और जिसको हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे सो ये वीकली इज प्योरली बुलिश। ठीक है, ट्रेंड भी अगर आप देखोगे दिस इज जस्ट गोइंग अप साइड। सो यहाँ पे जो प्रीवियस जो जोन बना था, ठीक है, ये वाला जोन बना था, ये हाई था, ये लो था, ये हमारी एक डीलिंग रेंज थी, राइट, और ये हमारा इक्विलिब्रियम था। सो वीकली अगर आप देखेंगे सो यहाँ डिस्काउंट पे इसने टच किया था। डिस्काउंट में भी ये किन लेवल्स तक आया था। ये लेवल था, जो थी BPR। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये वाला लेवल भी था। ओके, न्यू वीक ओपनिंग गैप, जो ये वाले जो गैप होते हैं, और दैट टू बी डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में था। ठीक है, और एक और बात, जो कि यहाँ पे एक और बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये अगर आप यहाँ देखोगे सो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन था जहाँ से प्राइस को रिवर्स होना चाहिए था, और अप टू द एक्सपेक्टेशंस प्राइस यहाँ से रिवर्स होता हुआ हमें दिख भी रहा है। सो जब ऑर्डर फ्लो बुलिश है, जब सब कुछ बुलिश है, सो मेरे लिए बाय साइड लिक्विडिटी का जो पूल है वो यहाँ रेस्ट करता है। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1-2 वीक्स में मुझे अभी भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिखने वाली है। ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकती है। ठीक है, सो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये बस एक एनालिसिस थी वीकली, और आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अब जो नेक्स्ट वीक जो ओपन होगा, सो मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ऑब्वियसली बुलिश ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं नज़र आ रहा है कि जिससे प्राइस यहाँ पे गिरना चाहिए। ठीक है, अनलेस अगर यहाँ पे कोई बड़ा कैटलिस्ट या कोई मेजर न्यूज़ अगर यहाँ प्ले करती है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ की भी मैं बात करूँ तो न्यूज़ में भी कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर्स में ऐसे कुछ खास है नहीं हमारे पास, जिससे हमारी मार्केट पे कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ना ही मेरे को कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक यहाँ पे देखने को मिली है जो कुछ मार्केट के लिए नेगेटिव हो। सो वीकली तो हम मेरे लिए बुलिश है। ठीक है, सो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कोशिश करेंगे हम कि क्या फाइंड कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे को बस एक लेवल नज़र आ रहा है, जो कि है आपका बाय साइड इम्बैलेंस BISI BC। ठीक है, ये वाला लेवल है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया हुआ है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ पर आए, लेकिन आ भी सकता है। तो इस चीज़ के लिए ना मेरे को एक कन्फर्मेशन देखनी पड़ेगी। सो अभी के लिए जो पहले लेवल्स मार्क करते हैं, तो जो हमारा अपकमिंग टारगेट है वो टारगेट तो ये है। ठीक है, जो हमारा बड़ा टारगेट है बाय साइड लिक्विडिटी, जिसको मैं आने वाले 1-2 वीक्स में फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, सो मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है, बाय साइड लिक्विडिटी एरिया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल नज़र आता है जो कि अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया हुआ है और ये बस ऊपर को चला गया हुआ है। सो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को बस ये लेवल दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो अब आओ वाली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ें पता लगेगी। जैसे प्राइस ऊपर को जा रहा है, सो ये स्विंग अगर यहाँ देखोगे तो ये आपका एक स्विंग लो था, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। ठीक है, सो जो मेन जो स्विंग्स मेरे लिए बनते हैं, एक ये वाला स्विंग लो बनता है और एक ये स्विंग हाई बनता है। ठीक है, इन केस अगर ये वाला स्विंग ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये कौन से लेवल है, ये है 47,400 का लेवल। ठीक है, अराउंड मोटे मोटे फिगर्स में बात करेंगे 47,400। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो लो दिख रहा है ना आपको, अगर ये वाला लो नीचे को ब्रेक हो जाता है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बियरिश रह सकता हूँ। कहाँ तक फिर मैं बियरिश रह सकता हूँ,
इस लेवल तक, और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है BC, इसका जो कॉन्सिक्वेंट इंरोचमेंट है इसका मिड लेवल कहीं ना कहीं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं बेरिश एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है, इस लेवल तक। यहाँ से फिर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ अपसाइड ट्रिगर्स मिले और मैं अपसाइड के लिए बैठ पाऊँ। बट ये तो सिर्फ एक मोटा मोटा हमारे पास एक ओवरव्यू था। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो प्राइस तो ऊपर को गया और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिख रही है। ओवरऑल हम तो बुलिश है ऊपर के लिए, बट यहाँ पे भी ना आपके पास कुछ लेवल्स निकलेंगे। ये वाला लेवल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियरली सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है मैं अच्छे से दिखाता हूँ, देखो ये सेल साइड लिक्विडिटी एरिया है, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी एरिया है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास इक्वल लोज बने हुए हैं। सो और यहाँ पे एक आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे ये वाला एरिया एक लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल हाइज बने हुए हैं। इन केस अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, सो यहाँ से मैं प्लान करने वाला हूँ सुबह बाइंग के लिए। अगर यहाँ पे मेरे को दिखता है आई विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, और टारगेट करने वाला हूँ मैं ये वाले एरियाज। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बुलिश हूँ। अगर यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हो जाते हैं, या अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली, मतलब जो मेरा प्लान है उसके हिसाब से अगर मार्केट काम नहीं करती है, सो मैं वेट करने वाला हूँ फिर इस लो को टूटने का। जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक मैं यहाँ पे सिर्फ बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाला हूँ, ठीक है। मैं बेरिश नहीं हूँ। जब ये लो टूट जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे बेरिश अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाला हूँ। कहाँ तक? इस वाले एरिया तक। अगर एल्गोरिदम, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये बहुत डीप हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मतलब एक इजी टारगेट लगता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। बट मेरे को लगता नहीं कि यहाँ तक आएगा। बट स्टिल एक कन्फर्मेशन हमारे को कहाँ मिलती है, अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से मेरे को कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइस यहाँ से नीचे को आ सकता है इस वाले लेवल तक जो मैंने आपको ये बताया। 40 क्या था, 46,000 था ये। वेट अ सेकेंड यार, मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैंने आपको कहा, इसका एकदम मिड लेवल, उसको कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट इंरोचमेंट, ठीक है। तो ये वाला लेवल दिस इज अराउंड 46,700 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। अगर जो ये वाला लो है अगर ये ब्रेक करता है तब, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस को इस लेवल से ही ऊपर को चले जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है ना तो प्राइस को इस वाले लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वेट करेंगे, या तो ये लेवल ब्रेक हो जाए या तो वापस यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी स्वीप या मतलब कुछ भी ऐसा मेरे को एक इंडिकेशन दे दे कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर को जाने वाला है, ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया सबका अलग अलग रहता है, सभी का कुछ अलग अप्रोच है। कोई डिस्प्लेसमेंट्स देखता है, कोई लिक्विडिटी स्वीप देखता है, सबका अपना अपना है। बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पे मेरे को कुछ साइंस दिखाए जो भी सेटअप्स है सभी का, कोई लिक्विडिटी स्वीप या डिस्प्लेसमेंट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी। सो मतलब जिससे मेरे को कंफर्मेशन मिले कि हाँ प्राइस ऊपर को जाना चाहता है, तो उस केस में यहाँ पे फिर मैं बाई साइड प्रोग्राम पे एंट्री बनाऊंगा जैसा चल रहा है। सो यस गाइस, सो ये था बैंक निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ मेरे को ना कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अगर आपको पसंद आ रहे हैं और इसमें अच्छे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, सो मैं यहाँ पे ये वीडियोस कंटिन्यू रखने वाला हूँ, ठीक है। सो टिल देन गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।